Now today I am going to convey you first the features of democracy, lesson, what democracy and why democracy. A democracy has following features. First, in a democracy, the final decision making power must rest with this elected by the people of the country. कहने का मतलब है कि एक जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होता है उस गवर्नमेंट के अंदर में फाइनल डिसीजन मेकिंग जो पावर होता है वो उसके पास होता है जो पीपल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. नंबर 2, इन अ डेमोक्रेसी इलेक्शन ऑफर द पीपल अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू चेंज दियर रूलर्स. ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है जो लोगों को यह फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कि आप अपने रूलर्स को अपॉइंट भी कर सकते और उनको डिस्प्लेस भी कर सकते. नंबर 3, द राइट ऑफ वोट इज अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री व्हाट यू ऑब्जर्व, universal adult franchise given to all the people without any variation. Number 4, a democratic government rules within limits set by constitutional law and citizens' right. एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस के ऊपर में काम करता है. वो कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस का वायलेशन जो है वो नहीं करता और हमेशा जो देश के अंदर रहने वाले नागरिक हैं उनके राइट्स को वो इग्नोर नहीं करता है. उनके राइट्स को वो हमेशा प्रयास करता है कि उनका जो राइट्स है वो प्रिजर्व रहे और वो अपने राइट्स का इस्तेमाल जो है वो करें, उसके दायरे में काम करें. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फर्स्ट फीचर, major decision by elected leaders through a case study of Pakistan. A chain of events that took place in Pakistan from 1990 till current times are as follows. First, जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप. मिलिट्री कूप कहने का मतलब होता है कि सैनिक के द्वारा जब पीपल इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होते हैं उस पीपल इलेक्टेड गवर्नमेंट को जब डिस्प्लेस कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री, इट इज़ कॉल्ड कूप. In October 1999 in Pakistan and overthrown democratically elected government with the help of military and declared himself the chief executive of Pakistan. He then changed his designation to the president of the country and became the political and military head of the country. In the year 2002, an imaginary, not real, imaginary कहने का मतलब काल्पनिक, referendum, it means all the people of a country can vote on a particular political question. It is called referendum. इसको हिंदी में कहते हैं जनमत संग्रह करवाना किसी स्पेसिफिक इशू के ऊपर में. परवेज मुशर्रफ able to got an extension for 5 years. A strong public protest was raised on the malpractices. Malpractices कहने का मतलब होता है कदाचार. And fraud behind this referendum by the Pakistani media. गलत तरीके से कदाचार करके, फ्रॉड करके परवेज़ मुशर्रफ जो है वो लोगों के पॉपुलर सपोर्ट को गेन करने में सक्षम हुए. बाद में मीडिया ने, डेमोक्रेटिक जो एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने इस प्रक्रिया का, इस तरीके का, जिस ढंग से रेफरेंडम करवाया, जनमत संग्रह करवाए परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनका विरोध हुआ. जनरल मुशर्रफ made amendment in the Constitution of Pakistan in 2002 and issued a legal framework order. जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने संविधान के अंदर ही अमेंडमेंट कर दिया, उसी के अंदर में संशोधन कर दिया और संशोधन करके क्या किया,
एक ऑर्डर इशू किया, एक आदेश इशू किया, जिस आदेश को कहा जाता है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। दिस ऑर्डर गेव द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री द पावर टू डिसमिस द नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज। इतना पावरफुल बन गया परवेज मुशर्रफ की वो जो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली था, उस असेंबली को भंग करने की इसको शक्ति मिल गई। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डोमिनेट्स बाय मिलिट्री ऑफिसर्स सुपरवाइज द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट। इतना पावर दे दिया मिलिट्री को कि जो सिविलियन कैबिनेट है, जो पीपल इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको सुपरवाइज करने का पावर जो है वो मिलिट्री को प्रोवाइड कर दिया। इलेक्शंस वेयर हेल्ड टू द नेशनल एंड स्टेट असेंबलीज आफ्टर दिस ऑर्डर। इस ऑर्डर के बाद नेशनल और प्रोविंशियल जो असेंबली थे उसके चुनाव भी हुए। पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस विच गेव सम पावर्स टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। कुछ एक पावर जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास थे, लेकिन सारे के सारे जो प्रोमिनेंट पावर्स थे वो मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में थे या जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में। तमाम जो पावर थे वो तमाम पावर उस परवेज मुशर्रफ के अंदर में थे। नाउ हियर वी आर गोइंग टू डिसाइड। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या जो पाकिस्तान के अंदर में डेमोक्रेसी था, क्या वो सचमुच में एक डेमोक्रेटिक नेशन था परवेज मुशर्रफ के अंदर में, या वो एक इमेजिनेशन था। इन पाकिस्तान important political developments have recently been witnessed. On 28 November 2007, General Musharraf resigned from the post of general in the army, but he still retains the designation of the president of the country, and the president is the head of armed forces. General Musharraf claims that he has fulfilled his promise of restoring democracy to Pakistan. Pakistan should not be categorized as a democracy under General Pervez Musharraf. We will now understand. I am going to provide you information. How can you say that Pakistan under Pervez Musharraf rule not a democratic government? In a democracy, the rulers are elected by the people or that country. In Pakistan, the representatives to the national and provincial assemblies are elected by the people, but they do not rule the country. इलेक्ट तो हुआ जो नेशनल असेंबली के अंदर में थे, प्रोविंशियल असेंबली के अंदर में जो लीडर्स इलेक्ट हुए, उस रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर में उनके पावर को बहुत लिमिट कर दिया और उनको डिसीजन लेने से रोक दिया परवेज मुशर्रफ और उसके मिलिट्री रूलर्स ने। द डिसीजन मेकिंग पावर इज़ नॉट इन दियर हैंड्स। और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उनके हाथ में डिसीजन लेने की शक्ति नहीं थी। दे आर लाइक अ कार। वो ऐसे ही कार के समान थे जिसके ड्राइव करने वाले, उसको चलाने वाले आर्मी ऑफिशियल्स और जनरल मुशर्रफ थे। आर्मी ऑफिशियल्स एंड जनरल मुशर्रफ, नन ऑफ देम वे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। जबकि यथार्थ ये था कि ना तो परवेज मुशर्रफ साहब और ना ही उनके मिलिट्री जो रूलर्स थे वो जनता के द्वारा जो है वो अपॉइंट हुए थे या इलेक्ट हुए थे। मोनार्कीज एंड मैनी डिक्टेटरशिप प्रिटेंड मतलब दिखलावा करना होता है, टू बी डेमोक्रेटिक in a similar way. In such cases, though they do have formally elected parliaments and governments, but these elected parliaments and governments are more like props in the hands of the monarchs or dictators. The real power and control is in the hands of those who are not elected. Sometimes the control is in the hands of an external power and not with any elected representative of that country. This too is not people's rule of democracy. At last we can say that in a democracy, the final decision
making power must rest with those elected by the people. Here, some cartoon is depicted. One by one, I am going to define what this cartoon wants to convey you. Syria is a small West Asian country. The ruling Baath party and some of its small allies are the only parties allowed in the country. Do you think this cartoon could apply to China or Mexico? What does the crown of leaves on democracy signify? Yes, this cartoon could be applied to China because there is one party rule in China. Before contesting election, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party, so China cannot be said to be a true democracy. Mexico has a multi-party system. Nationally, there are three political parties: PRI, PAN, and PDR. But until 2000, every election was won by the PRI, Institutional Revolutionary Party in long form, you can say. This PRI used dirty tricks to win elections, so the cartoon can be applied to Mexico. Until 2000 election, but in 2006 election, the PRI fell to third place behind both the PAN and the PDR. Now, Mexico has a coalition government. Coalition government, it means not a single party is able to win the popular support of the people. At that time, two or more than two political party come together and try to form government. This form of government is known as coalition government. Here, the crown of leaves means a circle of leaves that is worn on somebody's head as a sign of victory. The cartoon signifies that democracy has won in some of the countries of the world, but it is not accepted by all. The second cartoon is, this cartoon was drawn in the context of Latin America. Do you think it applies to the Pakistani situation as well? Think of other countries where this could apply. Does this happen sometimes in our country as well? Very easy for us to say. Cartoon suggests the scene of booth capturing with the gun. This can be applicable to the Pakistan. In Pakistan, General Musharraf, with the help of army officials, control the elected representative. This could be applied in Iraq also, China also. And booth capturing by the political leaders happen sometimes in our country. In my next audio, I will provide you information about free and fair electoral competition.